लिखा कि अभी अभी रूबियो से एक अच्छी बातचीत हुई। हमने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु सहयोग, रक्षा और ऊर्जा पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि इन और अन्य मुद्दों पर संपर्क में रहने पर सहमति बनी है। अब आप इस बातचीत के मायने समझिए। पहला, ये हर फील्ड में हमारा तो उनसे मुकाबला ही नहीं है। वो हमसे बहुत आगे है। वो हमसे आईटी में चीन के अलावा हर मुल्क से उसको अपना टैरिफ जो है वो उसने इम्पोज किया है। चीन का टैरिफ सिर्फ विड्रॉ किया था। तो करीबी लोगों को जानता हूं जो इस वजह से अपने प्यारों से हाथ धो बैठे। अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर काफ़ी गहरा काम करना शुरू कर दिया। हुआ कुछ यूँ है कि जो लीडरशिप है अमेरिका की, उन्होंने दे हैव कॉल्ड उनकी फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन हुई है जयशंकर से। करते हैं अपने हुक्मरानों की भी। ये खिता ही एक जैसा है, बददुआ है वो खिता है सारा का सारा। देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे अवाम वैसे हुक्काम, वैसा ही आइन वैसा ही अंजाम। मुल्क नहीं, नाम नेहाद। हमारे यहाँ नाम नेहाद लीडर, हमें तो मेरा ख्याल है कि ना होने के बराबरी को शायद लीडर मिला हो। मुल्क नहीं, नाम नेहाद लीडर्स नाकाम और बेवकूफ होते हैं। सही होगा, ये चल रहा है कि यहाँ ये होना मोर पॉसिबल हो जाएगा अगर बात करने पर आ जाए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने बोला मोदी गैंगस्टर। वेल लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन, मत इंसाइट और एक्साइट करो मोदी को कि ये इस तरह की गैंगस्टरबाजी। अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो ग्रो करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मौके देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एज सच मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान में एज सच अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इस वजह से जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनके साथ रिलेशन हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके जितने इंडिया के साथ है। अगर राइट नाउ देखा जाए तो व्लादिमीर की बात करेंगे जहाँ पर तो दोस्तों कल ही अमेरिका की तरफ से भारत के यहां पर अपने राजदूत को भेजा गया है और आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच में फोन पर बातचीत हो चुकी है और लगता है कि इसके बाद सारे संबंध नॉर्मल होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका और भारत आगे चल के ट्रेड डील करने की भी बात कर रहे हैं और अमेरिका का जो राजदूत है वो भी बोल रहा है कि भारत हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अब इस पूरे फोन कॉल के अंदर सबसे बड़ी मिर्ची पाकिस्तान को लगी है, क्योंकि भारत के खिलाफ दुश्मनी का चूर्ण बेच के इनने बहुत पैसा कमाया है अमेरिका से भी और चाइना से भी। पर भारत अमेरिका के संबंध यदि नॉर्मल हो गए तो सबसे बड़ा झटका इनको ही लगेगा और इनका जो हुक्का पानी वहां से चल रहा है वो बंद हो जाएगा। हालांकि आगे देखते हैं कि क्या होता है, पर जयशंकर साहब को मार्को रूबियो का फोन लगाना एक अलग बात दिखती है कि अब अमेरिका भी पटरी पर आ रहा है कि भारत के बिना काम तो। विदेश मंत्री ने यह कहा कि उनकी रूबियो के साथ अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अभी अभी रूबियो से एक अच्छी बातचीत हुई। हमने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु सहयोग, रक्षा और ऊर्जा पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि इन और अन्य मुद्दों पर संपर्क में रहने पर सहमति बनी है। अब आप इस बातचीत के मायने समझिए। पहला, ये कि रूबियो और जयशंकर की हालिया बातचीत ने दोनों देशों के बीच में सीधी बातचीत का रास्ता खोल दिया है। दूसरा, ट्रेड डील पर बातचीत। हमें हर कीमत पे एक तो इंडो पैसिफिक को देखना है, दूसरी बात यह है कि एडवांस स्टेज पे जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो देखना है। अच्छा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये अमेरिका और इंडिया जो है उसका सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन तो बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन ये चीज़ कहना कि एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ बिल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन और कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज ज़्यादा इंडिया आएंगे अब, क्योंकि इंडिया हैज़ नो चॉइस। मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे पहली दफ़ा गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे जाने से पहले कुछ टैरिफ कम कर गए। उन्होंने कहा भाई ये आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमें इतने टैरिफ। उन्होंने अमेरिकन मोटरसाइकिलों पे और ये वो छोटे मोटे टैरिफ वो हटा गए, ताकि वो जनाब बहुत अच्छे तरीके से आके परफॉर्म करें।
अमेरिकन ने कहा कि हमें इतना तो ये चाहिए ही नहीं है। उन्होंने सारे इंडिया के ऊपर ही 25% और फिर 25% टैरिफ लगा दी। पहले सारी दुनिया पे 25% लगा दिया और फिर बाकी भी जो उन्होंने किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि वो इसमें ये भी कह रहे हैं कि हमने क्रिटिकल जो मिनरल सप्लाई चेन है उसको भी देखना है। अच्छा, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि अगर इंडिया जो है उस के यहाँ ये होना मोर पॉसिबल हो जाएगा अगर बात करने पर आ जाए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने बोला मोदी गैंगस्टर। वेल लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन, मत इंसाइट और एक्साइट करो मोदी को कि ये इस तरह की गैंगस्टरबाजी एक्चुअली अलाउड है, क्योंकि आपको भी मालूम है अगर ये गैंगस्टर वाली बात मोदी दिल पर ले लें और आपके यहां कुछ कर दे फिर क्या करेंगे? क्योंकि अगर गैंगस्टर हैं हम तो सिर्फ आप ही के लिए है और किसी के लिए नहीं है दुनिया में। कहीं किसी ने कुछ नहीं बोला मोदी के खिलाफ, सिर्फ एक कंट्री। अगर यही वाली बात है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है ना। मदुरो क्या बोलते थे, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, करके दिखाओ क्या करो। हो गया ना। अब कोलंबिया वाला बोल रहा है प्रेसिडेंट कि नहीं जी मुझे पकड़ के दिखाओ, मैं देखता हूं, आप देख लेना किसी दिन उसका भी नंबर। तो डोंट इनवाइट ट्रबल, क्योंकि इन माय केस लेट मी टेल यू वन थिंग, इंक्लूडिंग आरजू काजमी जी सपोर्ट करेंगी कि अगर पाकिस्तान की धरती से वो जो बोलते हैं ना नफरत का बोझ हाफिज और मसूद अगर उठ जाता है तो एक्चुअली आपकी भलाई होने वाली है। हमारा तो छोड़ दीजिए, इवन पूरी दुनिया की भलाई उसमें है इन्वॉल्व। सो हमारे लिए कोई अपोज नहीं करेगा। यहाँ तो आप देख रहे हो फिर भी सेरेमोनियली लोग अपोज कर रहे हैं। सो डोंट टेक दिस पंगा टू कॉल मोदी जी एज अ गैंगस्टर, बिकॉज इफ ही एक्चुअली बिहेव्ड लाइक वन, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर ये भी जरूर मेजर साहब आपसे भी पूछना चाहूंगी। आपने सुना कर्नल साहब को, और यकीन फील्ड में हमारा तो उनसे मुकाबला ही नहीं है। वो हमसे बहुत आगे है। वो हमसे आईटी में चीन के अलावा हर मुल्क से उसको अपना टैरिफ जो है वो उसने इम्पोज किया है। चीन का टैरिफ सिर्फ विड्रॉ किया था। तो करीबी लोगों को जानता हूं जो इस वजह से अपने प्यारों से हाथ धो बैठे कि उन्हें इंडिया का वीज़ा नहीं मिल सका, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिका ने जब चाहा है जिस मुल्क के ऊपर जिस तरह का टैरिफ लगाना चाहा है अमेरिका ने लगाया है। नेशन के लिए, अपनी गवर्नमेंट को मजीद सस्टेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इंडिया चाहता है या इंडिया चाह रहा है कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो अमेरिका के सामने अपनी करेंसी में ट्रेड कर पाएगा। इससे पाकिस्तान भी मुश्किल में आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा जिस मुल्क को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा वो इंडिया है। जब तक अमेरिका सुपर पावर है हम डॉलर के साए के नीचे रहेंगे और हम इंग्लिश के साए के नीचे भी रहेंगे। इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल जो है, तो इस बयान पे नजरसानी नहीं करेगा तो वो खुद ही वर्ल्ड में